अभिजीत के लिए आज का दिन बहुत परेशानी भरा था। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल्स वगैरह मिला जुला कर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था कि तभी जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई थी। टेबल पर रखा उसका मोबाइल फोन बजा। उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो सर, आप इंश्योरेंस लेना चाहेंगे? मेरे पास कुछ बहुत अच्छे प्लान्स हैं जिनसे आपको भविष्य में दिक्कतें तो नहीं ही होंगी, बल्कि अभी के अभी आपका टैक्स भी बहुत हद तक बचेगा सर। अभिजीत ने उससे सिर्फ 2 ही सवाल पूछे। पहला ये कि क्या वो पेपर्स उसी दिन दे सकता है, जिस पे उस आदमी ने कहा कि वो आधे घंटे में पेपर्स देकर सारी फॉर्मेलिटीज करवा देगा। और दूसरा ये कि क्या वो इंश्योरेंस पुरानी डेट में दिखा सकेगा, जिस पे भी उस आदमी ने हामी भर दी। अभिजीत ने उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ऑफिस आने को कह दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद ऑफिस के रिसेप्शन से इंटरकॉम पर फोन आया। उठाया तो उधर से बताया कि कोई आदमी इंश्योरेंस के मामले में अभिजीत से मिलने बाहर आया हुआ था। अभिजीत ने तुरंत उस आदमी को अंदर बुलवाया और इंश्योरेंस प्लान के पेपर्स वगैरह चेक करने लगा। चाय पानी पूछा तो उस आदमी ने एक बात कही, सर चाय पानी के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी आप पेपर्स ध्यान से पढ़िए। इंश्योरेंस के पेपर्स हमेशा ढंग से पढ़ के साइन करने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। अभिजीत को उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लगी। उस आदमी ने टेबल पर रखी अभिजीत, उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीर देखकर कहा, अरे सर, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है। भाभी जी के नाम की पॉलिसी नहीं करवाई है तो बताइए, मैं वो भी अभी 20 मिनट में करवा दूंगा। अभिजीत ने मना करते हुए कह दिया कि नहीं, फिलहाल नहीं चाहिए, बाद में कभी होगा तो वो देखेगा इस बारे में। इस बात को सुनकर उस आदमी ने फिर से कहा, सर जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी ही होता है, ले लीजिए ना सर, आप ही का फायदा होगा। अब अभिजीत उससे चिढ़ गया था। थोड़े से गुस्से में ही उसने कहा, कहा ना भाई साहब, अभी कुछ और नहीं चाहिए, आप फिलहाल जाइए, बहुत काम है मेरे पास, अगले महीने बताऊंगा कि क्या करना है आगे। वो आदमी कुछ बोला नहीं, अपने पैसे लिए और चुपचाप चला गया। लेकिन कुछ तो बात थी उस आदमी में। मामूली सा दिखने वाला, बिल्कुल सटीक बातें करने वाला था। एक भी बात उसने ऐसी नहीं कही जिससे अभिजीत को लगता कि वो इंसान अपने फायदे की ही सोच रहा था। 10वें माले की अपनी ऑफिस की खिड़की पर खड़े होकर अभिजीत चाय की चुस्की लेता हुआ नीचे सड़क की ओर देख रहा था तो उसने देखा कि वही इंश्योरेंस एजेंट अपनी एक पुरानी स्कूटर पे बिल्डिंग से बाहर निकला और गेट पर जाकर रुका और पलट के उसने पुराने टूटे हेलमेट को पहनता हुआ पीछे मुड़ा और अभिजीत की तरफ ही देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हिलाकर उसे बाय बाय कहने लगा। अभिजीत थोड़ा चौंका क्योंकि उसकी खिड़की के कांच काले थे, अंदर से बाहर दिखता था लेकिन बाहर से अंदर नहीं। अभिजीत मुस्कुराता हुआ सोच ही रहा था कि अगले ही हफ्ते बीवी का इंश्योरेंस करवा लेगा जब पीछे टेबल पर उसका फोन बजा और अभिजीत ने चाय का कप टेबल पर रखकर फोन उठाया तो पड़ोस की मिसेज मेहरा का फोन था। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, अभिजीत जी प्लीज जल्दी घर आ जाइए, आपके घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से सोनल इस दुनिया में नहीं रही। अब अभिजीत जी प्लीज जल्दी आ जाइए। अभिजीत दफ्तर से भागकर घर पहुंचा तो उसने अपने खूबसूरत से आशियाने का वो रूप देखा जो कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोच सकता था। पुलिस आई, सारी कानूनी कार्यवाही हुई और बच्चों को तुरंत ही अभिजीत ने उनकी नानी के घर भेज दिया। करीब 2 हफ्ते के बाद सुबह के ही वक्त अभिजीत
बच्चों को स्कूल छोड़कर आया तो देखा कि घर के बाहर वही पुरानी स्कूटर खड़ी थी और दरवाजे के पास वही आदमी बैठा अभिजीत का इंतजार कर रहा था। अभिजीत को देखते ही बैग में से कुछ कागज निकाले उसने और मुस्कुराते हुए कहा, सर आपकी पॉलिसी की ये सारे ओरिजिनल पेपर्स में ले आया सर, एंड आई एम सॉरी फॉर योर वाइफ सर, बुरा लगा सुन के। दरवाजे का ताला खोलते हुए अभिजीत एकदम रुक सा गया। उस आदमी से पूछा कि उसे कैसे पता चला उसकी बीवी की मौत के बारे में। तो उस आदमी ने बताया कि वो पहले ऑफिस से गया था, वहीं से अभिजीत का एड्रेस मिला और वहीं से पता भी चला उसकी इस ट्रेजेडी के बारे में। अभिजीत ने उस आदमी को अंदर बुलाया और बैठने का इशारा करके चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया तो वो आदमी ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे बैठे ही बोला, सर मैं जानता हूं ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, लेकिन एक बात कहूंगा जरूर सर, बच्चों का एक इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। उनकी पढ़ाई लिखाई एक्सीडेंटल और मेडिकल सब कुछ एक ही प्लान में कवर हो जाए, ऐसा एक प्लान है मेरे पास सर। आप ही को आसानी होगी, कोई टेंशन नहीं उठानी पड़ेगी आपको उनके लिए सर, ले लीजिए ना। अभिजीत ने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल का इंश्योरेंस लेने की वो सोच ही रहा था। ले भी ले तो इसमें हर्ज क्या है। उसने पॉलिसी लेने के लिए हामी भर दी और उस आदमी ने कहा कि वो 1-2 दिन में सारे कागज बनवाकर उसे दे जाएगा। और जाते जाते उस आदमी ने एक और दिल जीतने वाली बात कह दी, सर मैं वैसे तो मामूली सा आदमी हूं, कभी बुरे वक्त में अकेलेपन में आपको एक दोस्त की जरूरत पड़े तो आप 24 घंटे में किसी भी वक्त बस एक फोन कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा सर खिदमत में। वक्त बुरा है, अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। वो आदमी दरवाजे से निकलकर 2-3 किक मारकर अपनी पुरानी स्कूटर स्टार्ट करके चला तो गया, लेकिन अभिजीत दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाता हुआ देखता रह गया कि ऐसे लोग आज भी होते हैं। 3 दिन के बाद रात का वक्त था। पूरी तरह से टूट चुका अभिजीत अपनी तीसरी ड्रिंक पी रहा था। आज कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस कर रहा था वो अपने आप को। 1-2 दोस्तों को फोन किया तो उन्होंने अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी की दुहाई देकर मिलने की बात टाल दी कि ठीक तभी अभिजीत का फोन बजा। उठाया तो उधर से आवाज आई, सर बच्चों के इंश्योरेंस वाले पेपर्स अगर आप अभी कहें तो लेता हूं। तो उसने कहा कि वो आधे घंटे में ही आ जाएगा, लेकिन आधे घंटे बोलकर वो 15 मिनट में ही आ गया। अभिजीत ने उसे बिठाया और उसने सारे कागज अभिजीत को दिए तो कागजों को उससे लेकर अभिजीत ने उसको भी एक ड्रिंक ऑफर की, जिसको मना करते हुए उसने अभिजीत से मुस्कुराते हुए कहा, सर मत पीजिए इतनी, बच्चों को इंश्योरेंस से सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, बाप नहीं। खैर अच्छा आप पेपर्स देख लीजिए। अभिजीत ने चुपचाप अपना ग्लास रखा, पेपर्स लेकर देख ही रहा था जब उस आदमी ने कहा, सर पेपर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो फोन पे बता दीजिएगा आराम से, मैं सब देख लूंगा। फिलहाल आइए ये जहर छोड़ दीजिए, मैं आपको आज एक बेहतरीन चाय पिलाता हूँ। अभिजीत ने कहा कि वो बच्चों को अकेला ऐसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तो उस इंश्योरेंस एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर वो तो सो रहे हैं, आधे घंटे की ही तो बात है, यूं गए और यूं आए। अभिजीत चल दिया उसके साथ। स्कूटर 5 मिनट में ही हवा से बातें करती हुई तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी तय करके उस इंश्योरेंस एजेंट ने एक चाय की दुकान पर रोकी। वहां की चाय सचमुच अभिजीत को बहुत पसंद आई। चाय पिलाकर उसने अभिजीत को घर छोड़ा और अपनी स्कूटर पर अपने घर की ओर निकल गया। अभिजीत का नशा उतर चुका था और वो सोच चुका था कि अब शराब छोड़ देगा।
उस आदमी ने सही ही कहा था कि बच्चों को बाप कैसे मिलेगा अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो। अभिजीत ने ऐसे ही वो इंश्योरेंस वाले पेपर्स उठाकर देखा तो चौंक गया, क्योंकि बच्चों की उस पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट 5 दिन के बाद की ही थी। आज तक वो एजेंट फोन करके आता था या अभिजीत से सीधे मिलता था। आज पहली बार अभिजीत ने उस एजेंट के दिए हुए नंबर पर फोन किया तो फोन की रिंग नहीं गई, बल्कि एक ही बात सुनाई देती रही। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। करीबन 4 से 5 बार ट्राई करके जब फोन लगा ही नहीं तो अभिजीत ने फोन चार्ज पर लगाया और सोने चला गया। सुबह उठकर उसने दोबारा एजेंट को फोन मिलाया तो उस एजेंट की आवाज में ही एक लाइन उसे फोन पर सुनाई देती रही। नमस्कार, मैं अभी व्यस्त हूँ, समय मिलते ही मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। अभिजीत ने 2-3 बार और ट्राई किया, लेकिन ना तो फोन उठा और ना ही कोई कॉल बैक आया। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके अभिजीत ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो एजेंट बाहर ही लॉबी में बैठा अभिजीत का इंतजार कर रहा था। और अभिजीत को देखते ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं यहीं से निकल रहा था तो सोचा कॉल बैक क्या करना, आपसे मिलता चलूं। उसे देखते ही जैसे जान में जान आई अभिजीत के। रजिस्टर में साइन करके चाय पीते हुए उसे अपने केबिन में ले जाकर अभिजीत ने बताया कि जो पॉलिसी उसने बच्चों के लिए दी थी उसकी मैच्योरिटी डेट तो 4 या 5 दिन के बाद की ही है, तो वो डेट को चेंज करवा दे। एजेंट ने पूरी बात सुनी और हल्की सी हंसी के साथ उसने कहा, अरे सर, दुनिया में सब पैसे के पीछे भागते हैं और आप आती हुई लक्ष्मी को भगा रहे हैं। कंपनी से गलती हो गई होगी कोई, इतनी पॉलिसीज रोज होती हैं, उन्हें भी क्या खाक कुछ याद रहेगा। आप एक काम करिए, 4 दिन बाद क्लेम कर लीजिएगा। हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है सर, वजह जरूर होती है सर। अभिजीत के पास सुबह करीब 10 बजे एजेंट ने फोन किया और अभिजीत के फोन उठाते ही उसने कहा, ओह नो सर, बहुत बुरा लगा बच्चों के बारे में सुन के। आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है एक के बाद एक। अभिजीत थोड़ा चिढ़ गया और उसने चिल्लाकर फोन पे ही बोला, सुबह सुबह तुमने पी ली है क्या, बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ से एजेंट ने कहा, ओहो, अभी तो 5 मिनट बाकी है एक्सीडेंट होने में। सॉरी सर, थोड़ी देर में करता हूं। अभिजीत कुछ बोले इससे पहले ही उसका फोन कट गया और उसने कॉल बैक किया तो फिर वही एक आवाज, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अभिजीत फोन करके परेशान हो गया, लेकिन फोन नहीं लगा और तकरीबन 10 मिनट के बाद उसके फोन पर एक फोन आया और उठाते ही पता चला कि उसके बच्चों की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभिजीत उठकर तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा और हॉस्पिटल पहुंचकर जब उसने पूरा वार्ड बच्चों से भरा हुआ देखा तो उसकी जान हालत में अटक कर रह गई। आगे बढ़कर वार्ड के आखिरी 2 बेड देखे तो ऐसा लगा मानो यही वो पल था जिसके लिए सालों से जी रहा था अभिजीत। दोनों बच्चे जिंदा थे और उन्हीं दोनों को बस मामूली चोटें आई थी। एक बार फिर से अभिजीत का फोन बजा, उठाया तो सामने से आवाज आई, अच्छा हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी आपने सर, वरना बीवी की तरह इन बच्चों को भी। अभिजीत ने एक शब्द नहीं बोला और उसने फोन को काट दिया। उसने हॉस्पिटल की खिड़की से जब नीचे देखा तो उसी एजेंट की स्कूटर नीचे खड़ी दिख रही थी। बच्चों को डिस्चार्ज करा के
अभिजीत अपने घर की तरफ निकला। पूरे रास्ते उसे उस इंश्योरेंस एजेंट की स्कूटर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। घर पहुंचकर सारे खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए। अभिजीत ने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाकर सुला दिया और फिर उनके पास ही बैठा था जब एक आवाज घर के बाहर से आती उसे सुनाई दी। पर्दे से झांककर बाहर देखा तो वही स्कूटर खड़ा था। अभिजीत ने उस एजेंट को फोन लगाया तो इस बार रिंग गई और एक लैंडलाइन उसके अपने घर में बजा। अभिजीत को शक हुआ। उसने फोन काटा तो लैंडलाइन भी बजना बंद हुआ। दोबारा फोन मिलाया तो लैंडलाइन दोबारा बजा। फोन फिर से काटा, लैंडलाइन का बजना फिर से रुका। इसी बीच अभिजीत ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उस स्कूटर की चाबी उसकी जेब में थी। अभिजीत को सारी बातें धीरे धीरे अब याद आ रही थी। ये शायद वही इंश्योरेंस एजेंट था जिसको पिछले साल टारगेट पूरा करने के लिए एक बड़ी फैमिली पॉलिसी बेचनी थी। अभिजीत ने इससे वादा किया था कि वो ये पॉलिसी उससे खरीदेगा, लेकिन ऐन मौके पर अभिजीत मुकर गया था। इधर एजेंट ने सोचा था कि पॉलिसी बेचकर इंसेंटिव के पैसे आएंगे तो उसकी मां के इलाज में काफी मदद हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो छोटी सी गलती भी सब खराब कर देती है, और ऐसा ही हुआ। मां के इलाज के लिए अचानक जब कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी तो अभिजीत मुकर गया। ना वो पैसे मिले और ना ही कोई इंसेंटिव। ठीक से वक्त पर इलाज नहीं हुआ और मां की मौत हो गई। नशे में घर लौटते वक्त उस इंश्योरेंस एजेंट को एक गाड़ी ने हाईवे पर कुचल दिया था। ये सारी बातें अभिजीत को याद आ रही थी। इन सब के बाद न जाने ऐसा कौन था जो अभिजीत को घर से बाहर खींच रहा था। उसके बाद अभिजीत को स्कूटर के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। अचानक अभिजीत को एक तेज हॉर्न की आवाज आई तो जैसे वो अपनी किसी नींद से जागा था। अभिजीत ने देखा कि वो खुद बहुत तेजी से स्कूटर चलाता हुआ हाईवे पर जा रहा था और पीछे से हॉर्न मारती हुई एक ट्रक आती रही। ना तो अभिजीत हैंडल मोड़कर स्कूटर रास्ते से हटा पाया और ना ही ब्रेक मार के साइड हट पाया। बस कुछ ही पलों में उस ट्रक ने स्कूटर को एक जोरदार टक्कर मारी और अभिजीत को स्कूटर समेत कुचल के आगे निकल गया। कहते हैं कि आज भी एक ऐसे इंश्योरेंस एजेंट का फोन लोगों के पास आता है जो फैमिली पॉलिसी बेचते वक्त ये जरूर कहता है कि सर अगर आपने पॉलिसी ले ली ना तो मां के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे।